दोस्तों, शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, अगले 7 दिनों में यह 10 दर्दनाक घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मजबूरी में यह कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं। क्योंकि इस दिसंबर के महीने में राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता है और आने वाले इन 7 दिनों में यह 10 भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होंगी। दोस्तों, आपका भी दिमाग चकरा उठेगा, क्योंकि ऐसा कुछ आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस चीज के लिए पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आने वाले इन 7 दिनों में आपको मिलेगी। साथ ही शनिदेव आपसे यह 3 अनमोल चीज लेने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा। आपके दिल के टुकड़े टुकड़े होकर रहेंगे। कभी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, तो दोस्तों कभी आंखों में दुखों के खून के आंसू भी होंगे, क्योंकि यह दिसंबर का महीना आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगा और आपसे बहुत कुछ लेकर भी जाएगा। और आने वाले ये 7 दिन दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जो सुनेंगे, यकीन मान लीजिए आपका पूरा परिवार पागलों की तरह नाचने लगेगा, क्योंकि खुशियां भी तिब्बड़ी मिलेंगी। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपके जो दुश्मन हैं, वो हमेशा से आपकी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ते आए हैं। अगर आपकी जिंदगी में एक छोटी सी खुशी भी आ जाए, तो सबसे पहले आपके दुश्मनों की ही उन पर काली नजर लगती है। और दुश्मन कोई दूसरे नहीं होते, दुश्मन आपके आसपास के लोग ही होते हैं। आपसे जिनका खून का रिश्ता हो, वो भी आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो लोग आपके साथ बैठकर खाते हैं, वही आपकी थाली में छेद करते हैं। आपके साथ इतने आस्तीन के साथ रहते हैं दोस्तों, कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आप अभी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली नजर लगती है, तो अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए आने वाले इन 7 दिनों में सबसे ज्यादा हमें दुश्मनों से बचना होगा और शनि की उल्टी चाल से बचना होगा। तो दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आज इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना, क्योंकि इस साल का अंत दोस्तों बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। और अंत ऐसा होना चाहिए जो पूरे साल के दुख तकलीफ को दूर कर दे और खुशियां लाए दोस्तों, और आने वाले नए साल की शुरुआत आप अच्छे से कर पाए। लेकिन दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती से इस साल का अंत आपके लिए बहुत दुखद हो सकता है। इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अंत अगर अच्छा नहीं हुआ तो शुरुआत भी अच्छी नहीं होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपकी जिंदगी से जुड़े कई सारे राज से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मनों की, आपके दुखों की, आपके जीवन में आए दिन आने वाली परेशानियों की, आपकी गरीबी की, आपकी गंगाली की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बस बहुत हुआ। आपने पूरे साल रो रो कर गुजार लिया, बहुत मुसीबतें झेली आपने, लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों। टुकड़ों पर आपने अपने जीवन को खूब जी लिया। दोस्तों, अब आपका समय है दुनिया पर राज करने का, क्योंकि दोस्तों जब शनि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ये आप भी जानते हैं। और अब शनि तो मंगल के साथ मिल चुका है, तो शनि और मंगल दोनों आपकी जिंदगी में इतना मंगल करेंगे कि आप दोस्तों समझ भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं और दुख भी चारों तरफ से आते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब ये दुख आता है ना, तो सब तरफ से आता है। पैसे भी नहीं होंगे, बीमारी भी लगेगी, रिश्ते भी दोस्तों जवाब देने लगेंगे, दुश्मन भी परेशान करेंगे, घर वाले भी परेशान करेंगे, शरीर भी दिक्कत देगा, कर्ज से भी आप परेशान रहोगे। चारों तरफ से दोस्तों आपको परेशानियां ही परेशानियां महसूस होंगी। वहीं दूसरी तरफ जब खुशियां आएंगी, तो वो भी चारों तरफ से आएंगी। वैसा ही आएगा, घर का सुख भी मिलेगा, जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, और सांसारिक सुख भी मिलेगा। सब चीज का सुख मिलने लगेगा, गाड़ी भी आ जाएगी, बंगला भी बन जाएगा। तो दोस्तों, यह आपकी जिंदगी की गाथा है। लेकिन यह जो दिसंबर का महीना है, इसमें दोस्तों 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने जा रही हैं, जिसमें से पहली घटना की ओर मैं बढ़ूं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय देव जय देव जय देव जरूर लिखेगा।
क्योंकि दोस्तों, शनिदेव इस समय आपके ऊपर पूरी तरह से कृपा बरसाने के मूड में हैं। तो कमेंट में 3 बार जय शनिदेव लिख देना। दोस्तों, इस आने वाले 7 दिन के अंदर आपको एक चीज का एहसास होगा कि आपने जितने लोगों को अहमियत दी, जितने लोगों पर अपना समय बर्बाद किया, अपना धन बर्बाद किया, जिस इंसान को आपने अपने सर पर चढ़ाया, जिस इंसान को आपने अपना दिल दिया, अपने जज्बात दिए, वही इंसान मतलबी निकल गया। वही इंसान सबसे दूर खड़ा हुआ आपको मिलेगा। दोस्तों, आपके दुखों के समय में आपने पैसों से, समय से, भावनाओं से इन लोगों को सब कुछ दिया, लेकिन यह आने वाला समय आपको यह समझा देगा कि अकेला चलना ही आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, इन आने वाले 7 दिनों में किसी सगे भाई पर भी भरोसा मत करना, फिर पराए तो दूर हैं। दोस्तों, बस इतना कहना चाहता हूं, वरना बहुत बड़ी ठोकर मिलेगी। आपको संपत्ति हो या फिर पैसा हो या कोई अन्य चीज, सबसे आपको हाथ धोना पड़ेगा। अगली चीज दोस्तों, आपको यह एहसास होगा कि आप जितना लोगों के लिए अच्छे बनते रहे, लोगों की मदद करते रहे, उतना ही लोग आपको कमजोर समझते रहे, उतना ही लोग आपको पागल समझते रहे। आप दोस्तों बहुत थक चुके हैं मुसीबतों से, भागते भागते, लड़ते लड़ते। अब दोस्तों, आपको कुछ ऐसा जीवन चाहिए जिसमें थोड़ा सा भी सुकून मिले तो बहुत है। कभी कर्ज से आप परेशान हो, तो कभी घर परिवार से। अब आपको सुकून की जरूरत है, और वह सुकून दोस्तों अब आपको मिलने वाला है। जी हां, यह तय है। लेकिन वह सुकून तभी मिलेगा दोस्तों, जब आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पाएंगे। आने वाले इन 7 दिनों में आपका किसी अपने के साथ झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा भी इतना खतरनाक होगा कि रिश्ता टूट सकता है। दोस्तों, आपका कोई सबसे करीबी उस इंसान के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, और चंद मिनट का गुस्सा आपके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस आने वाले सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा अपने गुस्से पर काबू रखना है, और जितना हो सके आप लोगों से थोड़ा दूर रहिए, और अपनों से भी थोड़ा सा बचकर रहिए। जितना लोगों के बीच रहोगे, उतना ही दोस्तों लड़ाई झगड़ा होना तय है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज दोस्तों, इस महीने आप दिमागी तौर से काफी विचलित रहोगे, यानी कि आपका दिमाग कई सारी बातों में उलझा हुआ रहेगा। दोस्तों, आप किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में तरह तरह की इधर उधर की बातें आती जाएंगी, जो आपको रात में सोने तक नहीं देंगी। और कभी कभी आपसे कुछ ऐसी हरकतें, आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाएगी जो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए इस महीने दोस्तों, जितना हो सके भक्ति में, पूजा पाठ में अपना समय बिताइएगा, ताकि वहां से दोस्तों आपके दिमाग में जो चंचलता है, जो आपके दिमाग में उथल पुथल मच रही है, उसमें कमी आए और आपका दिमाग स्थिर रहे। इसके अलावा दोस्तों, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस महीने अगर आपका कोई बड़ा हो या फिर कोई छोटा भी क्यों ना हो, कोई कुछ बोलता है आपको, तो उसकी बात जरूर सुन लेना दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही चीजों को तौल दें, आप अपने आप को ही बड़ा माने। कभी कभी हमें लगता है कि ये सभी लोग तो बस यूं ही हैं, जो भी है वो केवल मैं ही हूं। तो यह मैं वाली आदत अब छोड़ दीजिए, वरना एक दिन यह आपको ऐसा पटक देगी कि आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे। आपको मैं समझा रहा हूं दोस्तों, इस महीने चाहे कोई बच्चा भी अगर आपको कुछ बोले, तो उसकी बात अच्छे से सुनना और विचार करना, क्योंकि इस महीने आपको कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है, कोई ऐसी चीज मालूम पड़ सकती है, जिससे आपकी आने वाली पूरी जिंदगी शानदार रूप से बदल जाएगी। आपको बहुत बड़ी सीख मिल सकती है दोस्तों, या कोई राज की बात आपको पता लग सकती है। दोस्तों, व्यापार हो या नौकरी, एक ही बात कहूंगा, आने वाले इन 7 दिनों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपकी की हुई मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपने पिछले समय में जो भी किया, उस पर पानी फिर जाएगा। कोई भी गलती इस समय के दौरान मत करिएगा। गलती क्या नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इन 7 दिनों में आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं लेना है। जितना बोझ कम रहेगा, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना आप दोस्तों ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, जहां से बाहर आना आपके लिए आने वाले कई महीनों तक मुश्किल रहेगा। इसलिए जितना हो सके अपने ऊपर बोझ कम रखें। मैं आपको बता दूं,
इन दिनों डिप्रेशन की स्थिति भी आपको सता सकती है। छोटी छोटी बातों में आपका मूड बिल्कुल उदास हो जाएगा। कोई कुछ कह देगा तो आप दिल पर बात ले लोगे और रात्रि होते होते आप खुद को बहुत उदास महसूस करवाओगे। यह सभी सूर्य और मंगल की चाल के कारण होगा। लेकिन इस मूड को सही करना बहुत जरूरी है। अगर सही नहीं करोगे तो दोस्तों कुछ विनाश भी हो सकता है। यानी कि आप कुछ कर बैठोगे, कुछ गलत फैसले ले सकते हो। आप घर परिवार में दोस्तों कुछ गलत चीजें हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, इस अंतराल में आपको जितना हो सके अपने आप को बिजी रखना है। यानी कि दोस्ती में आप चले जाइए, मंदिर चले जाइए। आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है। इस दौरान फ्री हो गए तो उतना ही दोस्तों आपको डिप्रेशन की स्थिति सता सकती है। कमाई की अगर मैं बात करूं तो आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों पैसों की बहुत बड़ी हानियां आपको हो सकती हैं। जी हां दोस्तों, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो दोस्तों, और खर्चा भी ऐसा जो जरूरी नहीं होगा। न चाहते हुए भी आप खर्चे करोगे। आपके मन में पैसा खर्च करने के भाव उत्पन्न होंगे और यह जो खर्चे होंगे दोस्तों, फिजूल के खर्चे होंगे। इन खर्चों के चलते दोस्तों आप काफी ज्यादा जमा पूंजी भी अपनी व्यर्थ गंवा बैठोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना हो सके इस समय में अपना पैसा बचा के रखिए, क्योंकि यह साल दोस्तों बीत गया है और आने वाला साल अगर मजबूती से आप शुरुआत करोगे तो अच्छा रहेगा। वरना दोस्तों फिर आने वाला साल भी आपके लिए पूरा उल्टा उल्टा हो जाएगा। जाते जाते दोस्तों कुछ कड़वी बातें दिसंबर महीने की करते जा रहा हूं और आने वाले 7 दिनों की जो बड़ी घटना है उसके बारे में बता रहा हूं। किसी कुत्ते पर भरोसा कर लेना, लेकिन सगे रिश्ते पर भी भरोसा मत करना इन दिनों, क्योंकि दोस्तों इस दौड़ में सबसे बड़ा दर्द आपको अपनों से ही मिलेगा। जिस इंसान पर आप अपनी आंखें बंद करके हमेशा भरोसा किए जा रहे हो, वही दोस्त आपकी कमजोरी बनकर आपके सामने आ खड़ा होगा। एक बात ध्यान रख लेना दोस्तों, लोगों के कंधों पर हथियार रखकर यानी बंदूक रखकर चलाओगे तो दोस्तों कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद के हाथों में इतनी ताकत होनी चाहिए दोस्तों कि आप खुद बंदूक लेकर निशाना साध सकें, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हों, एक न एक दिन तो छोड़कर जाना ही है दोस्तों। और आने वाले इन 7 दिनों में पैसों के खर्चे खतरनाक रूप से बढ़ेंगे। आमदनी तो वही की वही है, लेकिन खर्चे इतने होंगे कि आपको लगेगा कि हे भगवान अब क्या होगा। कभी मेडिकल का खर्च तो कभी किसी की मदद करनी पड़ जाएगी। आपके पास दोस्तों कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनकी मदद ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़ेगी। आपकी जेब में 100 रुपए है तो दोस्तों कोई मदद मांगने आ जाएगा और आपको उसको 100 रुपए भी देना पड़ सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, आप बाहर से शांत दिखते हो लेकिन अंदर से आप रोज टूटते जा रहे हो। आपके अंदर एक ज्वालामुखी पनप रहा है दोस्तों, जो कभी भी फट सकता है। इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, एक बार ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों इन दिनों आपको मैं एक बात बता दूं, अब जो भी मेहनत करें खुद से करिएगा, किसी के सहारे मत पड़िए, क्योंकि दोस्तों मेहनत आप करेंगे और आपकी कमाई को रोल खा लेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं, इन दिनों आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, साथ ही टाइम से आप खाना भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि जिम्मेदारियां ही इतनी होंगी आपके ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, आने वाले इस समय में सबसे जो बड़ी कीमती चीज है वो है आपका शरीर और वो है आपका स्वास्थ्य। यही सबसे बड़ी कमजोरी भी होगी। एक समय पर दोस्तों अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर करना है तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ छोटी मोटी बीमारियां तो हैं, लेकिन साथ में कोई बड़ी बीमारी भी दस्तक दे सकती है। और ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही आपके आसपास कुछ रिश्ते हैं जो धीरे धीरे दोस्तों खत्म हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जो लोग दूर जा रहे हैं उनको वापस खींचना पड़ेगा, क्योंकि समाज की भागदौड़, अपने जीवन को आगे ले जाने की भागदौड़, पैसा कमाने की भागदौड़ में दोस्तों रिश्ते कच्चे होते जा रहे हैं। जिनसे महीनों हो गए नहीं मिले, उनसे मिल लिया करो। जिनसे बात नहीं है उनसे भी बात कर लिया करो, क्योंकि भागदौड़ में रिश्ते कच्चे हो रहे हैं दोस्तों। पैसे कमाने के चक्कर में अपने खून के रिश्ते, अपने अपनों को, अपने दोस्तों को दूर मत जाने दो। कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन आप सभी अपने अपनों से बातें कर सको।
क्योंकि चाहे करोड़ों रुपए कमा लो, सुकून तभी मिलेगा जब साथ में एंजॉय करने के लिए अपने बैठे होंगे। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन दिनों कोई राज आपके सामने आ सकता है, कोई ऐसी कड़वी बात आपके सामने आएगी जो सारी खुशियों पर पानी फेर देगी दोस्तों। आपके दिमाग को 440 वोल्ट का झटका दे सकती है। कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएंगी और वो बातें किससे जुड़ी हुई होंगी? वो बातें जुड़ी हुई होंगी आपके अपनों से, आपके परिवार से। कुछ बातें हैं जो आज तक आपको पता नहीं चली हैं, छुपी हुई थीं, छुपा के रखी थीं, और वही कड़वी बातें अब आपके सामने आएंगी। और जब ये बातें सामने आएंगी तो दिल के टुकड़े तो आपके होना तय है दोस्तों। लेकिन यह कठिन समय रहेगा, जो भी करो धैर्य से करना। आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसी सच्चाई पता चलेगी जिसके बाद आप दोस्तों पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे लोगों को। साथ ही कुछ समय ऐसा भी आएगा इन 7 दिनों में जब गुस्से से आप आग बबूला हो जाएंगे और हालात ऐसे होंगे कि आप खुद को चुप करोगे, खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हालात भी ऐसे होंगे, जितना हो सके अपने आप पर काबू रखिएगा दोस्तों। मन करेगा कि सब छोड़कर चला जाऊं, कहीं मन करेगा कि सारे रिश्ते नाते त्याग दूं, मन करेगा कि नौकरी त्याग दूं, मन करेगा कि व्यापार छोड़ दूं, और कभी कभी मन करेगा कि यह जीवन ही त्याग दूं। लेकिन दोस्तों, यह केवल और केवल कुछ समय का गुस्सा होगा। इसलिए कुछ क्षणिक भर गुस्से पर अगर आपने काबू कर लिया तो सारी स्थिति वापस से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर काबू नहीं करा तो कुछ विनाश भी हो सकता है। और मुझे पता है आप गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जब करते हो तो बहुत कुछ उथल पुथल कर देते हो। यही तो एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है आपकी। साथ ही जिस चीज के लिए आप कई समय से मेहनत कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप दोस्तों कई दिनों से लगन से कार्य करते जा रहे हो, उस चीज में थोड़ा सा और विलंब होगा। वह चीज दोस्तों पूरी होने में और देरी हो जाएगी और अड़चन आएगी और मन टूटेगा दोस्तों आपका। लेकिन ध्यान रहे, इस समय में आपको विचलित नहीं होना। थोड़ी सी और परेशानी आ रही है, लेकिन बस निकट समय में आपको आपकी सफलता मिल जाएगी। इसलिए थोड़ा सा शांत रहिएगा। और दोस्तों, जिसे आपने सहारा दिया था वही आपको नीचा दिखाने में देर नहीं करेगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, एक समय पर आपने किसी की मदद करी थी, किसी को सहारा दिया था, वही व्यक्ति आपको नीचा गिराएगा, वही व्यक्ति आपकी बेइज्जती करेगा, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। आपको पछतावा होगा कि मैंने किसी गलत व्यक्ति की मदद कर दी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये लोग टुच्चे होते हैं। ऐसे टुच्चे लोगों की बातों में ना आए। बस इतना ध्यान रखिए, अपने घर के माहौल को थोड़ा सा अच्छा बनाए रखिए, क्योंकि बात बात पर टेंशन बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों में तकरार हो रहा है, हर किसी के चेहरे पर चिंताएं दिख रही हैं दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं, यह समय दोस्तों अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है
कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं तो वे आपस में खुद के बिकिनी आने सारे थे उपलब्धियों का प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं,
लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है।
क्या तुम्हें यह मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई। अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं? भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन हैं, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की उन्नति, शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है, अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा, तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही है, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही है, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना, आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है
कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीट देते हैं, और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे, वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद आरे स्वर्ण हजार में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती गुरुजी ने, उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है, उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर क्षण बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं। ये सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं बरती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल भी बिगड़ जाएगा, शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा लाभ होने वाला था, वो हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है, बात को ध्यान से सुनना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है। कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं, काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उन्हें मारते हैं, पत्थर उठाया उन्हें मार दिया, कभी उनके साथ कोई शरारत कर दी, कभी उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो ये चीजें भूल कर भी तुम मत करना, वरना राहु अच्छे फल देना बंद कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रंग में भी ग्रहों का निवास होता है। जैसे काला कुत्ता राहु का प्रतीक है। इसी के साथ मार्च महीने में कोशिश आपको यही करनी है कि काले कपड़े थोड़े तुम कम पहनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सव होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, जब तुम काले रंग पहनते हो तो बहुत सारी एनर्जियां तुम्हारी और अट्रैक्ट होती है। अब तुम भगवान के भक्त तो होंगे तो सकारात्मक एनर्जियां अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है भूत प्रेत तुम्हारी ओर आ जाएंगे। तुम मार्च के महीने में यह गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा और कई कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दुश्मन है ये बहुत बड़ी चाल चलने वाला है, और तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज इसकी सच्चाई तुम्हें बताकर रहेंगे, एक एक पोल खोल कर रहेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। इसी के साथ अगर तुम शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि शनिदेव तुम तो मार्च महीने में नाराज ना हो, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलते रहे, उनकी वक्र दृष्टि का सामना तुम्हें न करना पड़े, तो इतना ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा मत हजम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा आ गया, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन वो पैसा अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जाता। कई बार किसी गरीब मजदूर को, गरीब इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो इस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि भयंकर ब्याज पे उस पे पैसे देते हैं और बाद में उससे बेशुमार रिटर्न में पैसा लेते। तो ये सब मतलबी लोग करते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इस दुनिया में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाता है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है, लेकिन समाज में सबको अलग अलग तरह से तोला जाता है और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं
कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊ जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो,
लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए।
और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत है, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी, अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेराफेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचा था। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है,
वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा दोस्तों। मां भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देखा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए दोस्तों, भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हां दोस्तों, यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं। और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा न करें। जी हां दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है तो आप देवी माता से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाया आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया और अपनी मनोकामना को अपने मन में पूरे करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है वह दोस्तों जानबूझकर अपने घर में रह रहे किसी भी जीव जंतु, किसी भी ग्रह के प्राणियों को नुकसान पहुंचाया था। जीटी हो, छिपकली हो या किसी भी तरह का कोई अच्छी आपके घर में यदि दिखाई देंगे तो उन्हें मारे पीटे नहीं। जी हां दोस्तों, जो भी यह समय आपको अपने अच्छे कर्मों को करना होगा, जितना अच्छा कमा आप इस समय में कर सकते हैं उतना करें। इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप यही कहेंगे कि आपके जीवन में तो कभी खुशियां ही नहीं आते। 8 भी हैं, 2 दिन में चली जाती है। दोस्तों, आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके लिए भाग गया कि बदौलत उत्तम राज्यों का सृजन हो रहा है। जी हां दोस्तों, जिसके उल्टे आपके सम्मान में वृद्धि होने वाला था। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक से पहले से लाभ होगा, जिसकी वजह से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने वाला। आपका यदि कहीं पर अटका हुआ पैसा है तो वहां से आपको उसका पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आप कमा धर्म कर्म के कार्यों में से आधा भरा रहने वाला है, तो इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, या जो समय है, इस समय आपके काम की तारीफ आपके दफ्तर में होने वाली है। जी हां दोस्तों, और इस दौरान आपको अचानक से कहीं पर धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने का भरोसा या निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। यूं कहें तो आपको अपने सभी कीमती वस्तु का स्वाधीनता से चार्ज अवश्य करना। देख रेख से रखे अपने सभी कीमती वस्तु को, क्योंकि चोरी हो सकता है या आपसे ही कहीं छुप सकता है। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र से कुछ वाद विवाद कर सकते, ऐसे में बात की बात न होने दें।
इस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको लापरवाही दिखाने से बचना होगा। इस वीडियो में दी जा रही है उसे गंभीरता से लें। यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और यह समय आपके लिए बदलाव का समय है। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का एक नया अध्याय लिखने का है। जब यह अध्याय खुलने लगेगा तो आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आप खुद को एक नई दिशा में पाते हुए महसूस करेंगे। पिछले कई वर्षों से यह सच्चाई आपके सामने होते हुए भी आप इससे अनजान थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको हर बात का सच जानने का अवसर मिलेगा। इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। अब समय आ गया है इस सफेद झूठ के पर्दे को हटाने का, और जब यह पर्दा हटेगा तो आपके जीवन के हर कोने में छिपे भ्रम और धोखे का खुलासा हो जाएगा। ये वीडियो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है।